गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कुछ अमूलक वचन जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। यह वचन बड़े मार्मिक है और इनको ध्यान से सुनना है। यह एक इशारा है जो वर्तमान समय में हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज के वो वचन जो वो सुनाते थे वो अब सुनने को नहीं है। देह धरे का असली फल उनकी कृपा द्वारा मिलता है। जब महात्मा सच्चे फकीर मिल जाएं तो सभी लोगों को उनके पास बैठकर कदमों में सिजदा करें, प्रणाम करें और उनसे जो आपको नाम अथा मिले, जो धन मिले, जो कृपा मेहरबानी हो आप लो। दया को लेना है तो अंदर घाट पर बैठना पड़ेगा। सूरत बैठी है, उसका असली घाट है, वहाँ बैठकर वो प्रार्थना कर रही है और उनकी दया लेती है। जब शरीर से चले जाते हैं, गुरु महाराज चले गए तो शरीर से अब नहीं मिलेंगे। वो देही तो उनकी अरूप है, उनका शरीर उनकी कोई देह नहीं है। ये शरीर नहीं है जिसमें कि गुरु महाराज के चरणों में अब थोड़े से लोग बचे हैं। अब वे जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने चलते वक्त कहा था कि हमको याद करते रहना, भूलना नहीं। जब भूल जाओगे तो कर्मों का बोझ चढ़ेगा, उसकी सफाई बहुत मुश्किल होगी। हर वक्त याद करते रहो। अपना भी शरीर है, ये बहुत पुराना हो चुका है। किसी भी वक्त किसी भी समय ये जा सकता है। आप लोग जब लेन में खड़े होते हो और दर्शन की इच्छा में हो तो अपनी अपनी जगह खड़े रहो और जय गुरुदेव मत बोलो, क्योंकि जय गुरुदेव बोलने में आप शोर मचाते हो तो उस समय आपको लाभ नहीं होगा। और जो दर्शन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी लाभ नहीं होगा। लेन में खड़े हो जाओ। किसी भी समय उस जय गुरुदेव नाम को नहीं बोलना चाहिए। जय गुरुदेव बोलने का ये स्थान नहीं है। यह जय गुरुदेव बोलने का सिमरन और ध्यान में हर वक्त नहीं कि दूसरे को बाधा पहुंचाओ, ये ठीक नहीं है। सूरत ने पूछा कि अनेक अनेक भिन्न भिन्न जो मतधारों में लगे हैं, इन जीवों को कुछ होगा कि नहीं होगा। तो जीवों के हित के लिए ये उन्होंने गुरु महाराज से विस्तार से बताने की प्रार्थना की। तो विस्तार से बता दीजिए ताकि हमारी और औरों की समझ में आ जाए। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाय समान। अब सूरत चली, दूसरे ब्रह्म स्थान को छोड़ दिया। अब मान सरोवर पर हंस की टोलियां रहती हैं। स्वागत के साथ स्नान कराया। इसमें भी आँखों को बर्दाश्त करने के, कानों को बर्दाश्त करने के, नासिक के जो स्रोत हैं उस तालाब में स्नान करने से सब निर्मल हो जाए। वहाँ का तभी प्रकाश, तभी शब्द और तभी दुर्गंध बर्दाश्त हो सकती है। जब मानसरोवर के स्नान कर लेगा, इसके पहले नहीं। सुगंधी प्रकाश और नाम वहाँ के घनघोर आवाज़ सुनने को मिलते हैं और सूरत को विभिन्न सुंदरता के रूप दिखाई देते हैं। इसलिए साधक को अभ्यास नित्य करना चाहिए। अपना पर्दा, अपना गोपनीय धन किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसे रहो आप खुद नहीं जानते तो दीनता आपके लिए छुपा करके रखेगी। थोड़ा सा भी आपको अहंकार नहीं होगा तो आप बहुत बड़ा सुरतों का फायदा करोगे। नहीं तो अगर किसी को पता चला तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे अपने जीवन में। ये गुरु महाराज के वचन सुनाते सुनाते पक्के कर दिए जाते हैं। आपने इतना सत्संग सुना, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हमने देखा या हमने सुना। हमने तो उन महापुरुषों का सबूत दिया कि इन प्रेमियों ने, इन पुरुषों ने प्रार्थना की, इसलिए कि आप विश्वास कर लें कि गुरु के द्वारा प्रेमियों को मिलता है, चला आया है। हम तो कुछ नहीं जानते थे। ये तो गुरु की कृपा है, इसलिए शरीर में सूरत अलग हो जाएगी तो ये स्थूल शरीर आपको कभी नहीं मिलेगा। वो अलग अलग मंडलों का जैसे 10वें दरवाजे में यूं ही आए जाएंगे। उसमें कुछ देही तो मैं नहीं। आप नूर का प्रकाश कैसे जानते? तो ये सब तुम्हारे भाव हैं, ये सब उड़ जाएंगे। ये विचार आपके खत्म हो जाएंगे। ये जहाँ तक बुद्धि है
जहाँ तक मन और जहाँ तक चित्त है, जहाँ तक अहंकार, वहीं सब चीज़ें रह जाएंगी। सहस्रदल कमल के नीचे छूट जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, इनका आवरण आगे नहीं है, ये तो यहीं रह जाएंगे। अब कारण शरीर रह गया, अब तो मानसरोवर में स्नान करके वो भी खत्म हो जाएगा। इस सूरत की इस तरह की देह काल के द्वारा धारण करने को नहीं मिलेगा। तो आप सब बहुत सावधानी से चिंतन करो। एक इस मन का चिंतन, एक सूरत का चिंतन। जब सूरत निकल जाती है तो उसी का चिंतन कर। जो जो वचन सुनकर आपने देखे उसका चिंतन होता है। अगर साधना उसका पूरा नहीं हुआ तो ये नरदेही आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे महात्मा आपको मिल जाएं, जहाँ तक का आपको साधन होगा वहाँ तक वो है ही, तो आगे बाकी रह गया है उसको फिर कर लेना। ये ऐसा किसी को पता नहीं है। हमने इसलिए ये छूने का कार्य कर रखा है कि आप निकट से सामने आओ तो देखें, और हाथ स्पर्श होगा तभी तो पीछे बैठे हैं। न उनको हम दिखाई देते हैं और न वो हमको दिखाई देते हैं। बिल्कुल धुआं जैसा छाया है। ऐसे में क्या पता चलेगा? इतने ही दिन के लिए, जितने दिन के लिए हैं, मैं मिल लो। 20 दिन चाहिए, दोनों टाइम मिलना हो तो मिल लो। जितना जन उपस्थिति यहाँ है, आप टेंटों में भरे पड़े हैं, उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये आवाज़ उनके टेंटों से सुनाई दे रही है और वो बैठ कर के सब ये सुन रहे हैं। हर ज़िले के टेंटों में ये व्यवस्था कर दी गई है, जो जहाँ वहाँ बैठ जाए और इन वचनों को सुन ले। आप जहाँ जिस जगह पर हैं, आपको ज़रूरी है कि आप संत वचन को ज़रूर सुनें। ये मूलक शरीर है, ये हमारा भी जाएगा और आपका भी चला जाएगा। जितना भी समय बचा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन, ध्यान, भजन में लगाएं, सच्ची इबादत में लगाएं। आपको लाभ जरूर होगा। आप किसी भ्रम में न पड़ें। जय गुरुदेव।